ई न सोनमा न मांगे ले, ई चांदी मांगे ले, ई आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले। मरी हुई कांग्रेस की बात कर रहे हो? बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं? ये दिया बाती वाले कांग्रेस हैं जी। गलत बोल सकते हैं लेकिन सोनिया जी गलत हो ही नहीं सकती हैं। बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगाता है, कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगा रहा है। 15 अगस्त वो दिन जिस दिन देश आज़ाद हुआ, सन 1947 में 15 अगस्त के ही दिन देश आज़ाद हुआ था। उसी दिन दिल्ली में जब राष्ट्रगान हो रहा था कांग्रेस मुख्यालय में, तो उसी दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं कि सोनिया गांधी ने खड़गे जी को बैठने के लिए कुर्सी का इशारा किया। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रगान जो वंदे मातरम है, माफ़ कीजिए, वंदे मातरम को जो है उन्होंने बंद करने की बात कही, जिसको लेकर बीजेपी लगातार उन पर आरोप लगा रही है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया है। आइए हम लोगों से बात करेंगे आखिरकार जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है इस पर उनकी क्या अपनी प्रतिक्रिया है। 15 अगस्त कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम चल रहा था, देश के हित में वहाँ पे सब खड़े हुए थे, लेकिन सोनिया गांधी का कहना है कि खड़गे जी खड़े थे तो उम्र के हिसाब से उनको कुर्सी का इशारा किया था। बीजेपी जो है आरोप लगा रही है अनगढ़ है। देखिए, ऐसा है कि बीजेपी पर कांग्रेस आरोप लगाता है, कांग्रेस पर बीजेपी आरोप लगा रहा है। लेकिन यह एक सोचनीय विषय है कि आज देश आज़ादी के 80 वर्ष हो गए स्वतंत्रता दिवस के मनाने के, और ऐसे है 80 वर्षों में जिस तरीके से मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की छवि खराब कर दी है कि आज छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लोग और तमाम जन आंदोलन हो रहा है जो, और उसमें आंदोलन के साथ साथ भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, वो दी जा रही है, और मोदी जी चुप मार कर अपना बैठे हुए हैं, किसी बात का वो जवाब नहीं देखे। एस्टीम फाइल में उनका नाम आया तो भी उन्होंने नहीं कुछ बोला, फिर उसके बाद फिर और तमाम जगह नाम आया, फिर नहीं बोला। तो आखिर ये ना बोलकर क्या साबित करना चाहते हैं कि हम दोषी हैं? बात जब आप लोकतंत्र में हैं तो आपको जवाब देना चाहिए कि आप कह रहे हो तो हम सत्यता प्रदर्शित करेंगे कि ये चीज़ में हम नहीं थे। तो ऐसे में आप किसी चीज़ पे नहीं बोलते हो, चुप मार के बैठे रहते हो। जन आंदोलन बच्चों का हुआ, उस पर भी नहीं तुम बोल रहे हो, लाठीचार्ज करवा रहे हो, बच्चों पर गोलियां चलवा रहे हो, और कह रहे हो तो कांग्रेसी हैं तो सपाई हैं तो बसपाई हैं। अरे कांग्रेसी सपाई बसपाई का तुम विरोध करो, चलो पार्टी बेस पर कोई बात नहीं, लेकिन जन आंदोलन का विरोध करोगे कांग्रेसी बसपाई भाजपाई बताकर। एप्स्टीन फाइल में पता नहीं कितने देशों के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और उसको भी तुम कह रहे हो कि मैंने देखा ही नहीं है, जबकि तमाम जगह आ रहा 370 बार या 326 बार आप वहाँ गए। तो ऐसे में मामला ये है कि जब आप जन आंदोलन को दबाएंगे, बात का जवाब नहीं देंगे, प्रधानमंत्री बने रहना चाहेंगे, और आपके भीतर भी लोग विरोध कर रहे हैं। मोहन भागवत जी खुद कह रहे हैं कि 75 साल के तो आप हो गए हो, ना बोल पा रहे हो, ना बात कर पा रहे हो, ना किसी चीज़ का जवाब दे पा रहे हो, तो ऐसे में युवा व्यक्ति को तहजीब दो। क्या सोनिया गांधी को लेकर जो आरोप लगाया वो गलत है? देखिए, सोनिया गांधी को जो आरोप लगा रहे हैं, खड़गे बुजुर्ग आदमी है, अगर वह हो सकता है बीमार रहे कि क्या रहे, अगर उनको बैठने के लिए कह दिया गया तो यह देश का घोर अपमान नहीं है। देश का घोर अपमान तो आप लोग कर रहे हो। लेकिन उनका कहना है कि राष्ट्रगीत जैसे ही शुरू हुआ तो उन्होंने तुरंत इशारा कर दिया, अगर बैठना ही था तो पहले बैठ जाते। ऐसा है कि फालतू बात ना करें। देखें देश में कितना उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। सोनिया और कांग्रेस और बीजेपी से सरकार नहीं चलेगी, सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी से चलेगी। और अगर आप सरकार में बैठे हैं तो फालतू बातें ना करें कि वो भी चोरी किए थे हम भी चोरी करेंगे, हम चोर मौसियार भाई हैं। ये सब बातें फालतू बातें हैं। देश के प्रति वफादार रहिए और देश के प्रति आप एक्टिव रहिए और जवाब दीजिए। ये बातें कहने से नहीं होगा कि कांग्रेसी ये किया था मैं भी ये करूँगा, ये कोई बात हुई? देश के प्रधानमंत्री आप हो, आप कांग्रेस के भी हो, बीजेपी के भी हो, सपा के हो, बसपा के हो, सारे दल के आप बनाए गए हो प्रधानमंत्री। आप देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हो, ना कि किसी दल के बनाए गए हो। आप मानते हैं आरोप बेबुनियाद है? आरोप बेबुनियाद नहीं, ये सब फालतू बातें हैं, और जवाब दें नहीं तो इस्तीफा दें। सोनिया गांधी जो बोला है, ऐसे झूठी लोगों की बात सुन करके मीडिया में और तमाम जगहों पर ये ऐसे ही लोग बताते रहते हैं फालतू, जबकि प्रधानमंत्री जी ने जितना काम आज तक किया है, इस प्रधानमंत्री जी ने उतना विगत जितने भी प्रधानमंत्री हुए इतना किसी ने काम नहीं किया। पूरे देश में 8,767 केवल बन गए रेलवे स्टेशन, देश की सारी सड़कें नंबर 1 सब NH हो गई, ये सारा काम किया।
और अब भी काम कर रहे हैं। और आपके प्रदेश में 6 जगहों पर ब्रह्मोस मिसाइल के कारखाने खुल रहे हैं जो इस सरकार ने किया है। और भी जितना भी काम हो रहा है सब उसमें क्या ना बच्चों के लिए जैसे शिक्षा है, सारी चीज़ें हैं। उस विषय बात करेंगे। आप जो सवाल है उस पर जा दिए। सोनिया गांधी ने खड़गे जी को इशारा, मतलब कुर्सी के लिए इशारा किया बैठने के, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि जो वंदे मातरम चल रहा था उसको उन्होंने बंद करने का इशारा किया, कह रहे उन्होंने अपमान किया है। नहीं, ऐसा बात नहीं है। सोनिया जी जो हैं वो खड़गे जी गलत बोल सकते हैं, लेकिन सोनिया जी गलत हो ही नहीं सकती हैं। ऐसी महिला के प्रति हमें बहुत जो है लगाव और प्रीति है, और उनके प्रति खड़गे जी गलत बोल सकते हैं लेकिन सोनिया जी कभी नहीं तो क्या बीजेपी का आरोप गलत है? बीजेपी नहीं, खड़गे जी का बात गलत है, उनका बात सही है। वो वंदे मातरम के विरोधी हैं ही नहीं, और साथ में खड़गे जी विरोधी पहले से ही हैं, और ये झूठे और मक्कार लोग हैं। न जाने कैसे इनको कांग्रेस ने इनको अध्यक्ष बना दिया है, और ये निश्चित तौर पर ये किंकर तब मूड हैं। ये क्या करें क्या न करें इनको कुछ पता ही नहीं। चलिए और बात करते हैं। राष्ट्रगान 15 अगस्त के दिन राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हो रहा था, लेकिन राष्ट्रगीत के दौरान जो है सोनिया गांधी ने इशारा किया खड़गे जी को कुर्सी देने के लिए, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कुर्सी के लिए नहीं, उन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को बंद करने का इशारा किया। देखिए, भाजपा से शिष्टाचार का परिभाषा नहीं जानने की देश को ज़रूरत है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सारे उसके मन स्थिति को, उसके सकारात्मक जो शक्ल और स्वरूप की जो स्थिति है, जो उनके आंतरिक वचनों की जो स्थिति है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी दृष्टिकोण से सोनिया गांधी वंदे मातरम का विरोध करेंगी, चूँकि देश में वो एकलौता ऐसे व्यक्ति हैं जो निरंतर जिनके व्यक्तित्व पर, जिस महिला के चरित्र पर, जिस महिला के मने आपसी नियंत्रण पर कोई उसका हिंदुस्तान के अंदर शान नहीं है। कभी भी सोनिया गांधी अमर्यादित भाषा, राष्ट्र विरोधी भाषा, राष्ट्र के खिलाफ उनकी परिकल्पना हो ही नहीं सकती। कारण ये है कि सोनिया जी का मन अकर्म वचन ध्यान जो लावे। सोनिया जी समझती हैं, सोनिया जी जिस दौर में देश की स्थिति को आकलन किया है, शायद ये भारतीय जनता पार्टी को हर जगह ये लगता है कि वंदे मातरम पर, वंदे मातरम का मार्केटिंग किया जाए, वंदे मातरम पर कांग्रेस को का छीनहरण किया जाए, वंदे मातरम के आधार पर कि वंदे मातरम का कल्पना के विरुद्ध कांग्रेस की सोच है, वंदे मातरम के खिलाफ कांग्रेस है, वंदे मातरम के खिलाफ कांग्रेस कार्य करती है। लेकिन ये भूल गई भारतीय जनता पार्टी कि एक अंधा बेग आपने ऐसा जगह आपने आरोप को घेरा है जो आपके चरित्र को वो खुद उजागर करता है कि आप निरंतर मुखबिरी करते रहे, निरंतर देश के खिलाफ साजिश करते रहे, निरंतर आप देश के खिलाफ सोचते रहे, निरंतर आप देश के खिलाफ कार्य करते रहे। लेकिन जब देश का विधा जब कसौटी पर चढ़ा तो दुर्भाग्य कि जो देश का ताना बाना बुनने वाले लोग थे, जो देश के लिए शहादत देने वाले लोग थे, जो देश को अपने खून से, तपस्या से और कुर्बानी से संवारने वाले लोग थे, अपने लहू से वर्तमान संविधान को लिखने वाले लोग थे, तो क्या आज जो सत्ता से बाहर कर दिए गए हैं केवल साजिश के तहत। स्थिति ये है कि देश का किसान सड़क पर, देश का नौजवान सड़क पर, देश की महिलाएं सड़क पर, देश के मजदूर सड़क पर, देश का सुप्रीम कोर्ट सड़क पर, देश का हाई कोर्ट सड़क पर, देश के सारे सिस्टम सड़क पर। हम मानते हैं कि अब देश की पार्लियामेंट और असेंबली भी सड़क पर आकर के। तो क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी ने आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है? उनके खिलाफ जो है कई राज्यों में, अपने लखनऊ में कई जगह जो एफआईआर दर्ज हो गई है। कारण ये है कि भाजपा को ये चाहिए
कि सोनिया गांधी को अपराध की दुनिया में एंट्री करा करके उनके व्यक्तित्व का छीनहरण किया जाए, उनके मर्यादा का छीनहरण किया जाए, उनको देश के पटल पर वंदे मातरम विरोधी बताया जाए। भाई इनके लिए तो मुद्दा की जरूरत है, इन्होंने मुद्दा उसी में ढूंढ लिया। कारण ये है कि निरंतर इनका राष्ट्र के खिलाफ साजिश करना, राष्ट्र को तोड़ना, राष्ट्र को नंगा करना, राष्ट्र के साथ खेलना, यही इनकी संस्कृति है, यही इनकी सोच है, यही इनकी परंपरा है। एक आखिरी सवाल, लगातार जैसे अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे हुआ था, झारखंड में हुआ था, अब लखनऊ, राजधानी लखनऊ में पारा इलाके में छोटे बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं स्कूल में टीचर नहीं आ रहे, हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जिनका अभी कोई भविष्य भी नहीं है, पढ़ रहे हैं, वो रोड प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या शिक्षा व्यवस्था इतनी बेकार हो गई है? साहब, जो सरकार 90,000 स्कूलों को बंद करा सकती है, जो सरकार छात्रों पर पैटर्न गन से गोली चलवा सकती है, आंसू गैस मरवा सकती है, उनके खिलाफ गुंडा एक्ट गैंगस्टर चला सकती है, वो सरकार अब लड़ना पड़ेगा। देश को कुर्बानी की अब जरूरत है। ई न सोनमा न मांगे ले, ई चांदी मांगे ले, ई आजादी बार बार कुर्बानी मांगे ले। आज देश को लहू की जरूरत है, कहने से नहीं काम चलेगा। आज किसी को नहीं समझ में आ रहा है, देश बिल्कुल खतरे में है, देश की एकता खतरे में है, देश का अखंडता खतरे में है, देश का सिस्टम खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है, देश का आवाम खतरे में है, देश का छात्र खतरे में है, देश का किसान खतरे में है, देश की महिलाएं खतरे में है, देश के पास कुछ नहीं बचा है। देश के पास कुछ नहीं बचा है। आप क्या कहना चाहेंगे? 15 अगस्त को राष्ट्रगीत के दौरान जो खबरें वायरल हो रही हैं, सोनिया गांधी का कहना है कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, राष्ट्रगीत का अपमान नहीं किया है, वो सिर्फ खड़गे जी को कुर्सी बैठने के लिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि उन्होंने अपमान किया है। ऐसा है, हमेशा कांग्रेस ने जो है, अभी भाई साहब बता रहे थे कि देश खतरे में है। बिल्कुल, राष्ट्रगान गाओ, देश खतरे में है। अगर शहीदों को याद करो, देश खतरे में है। और इनका जो है नेहरू परिवार, आप जाइए, इंदिरा प्रस्थान मिल जाएगा। कभी देश के लिए जो है इन्होंने कुछ किया? देश के लिए कोई बात किया? मैंने जो है जितने भी शहीद हुए उनके नाम से 15 अगस्त में नोटें छपने का काम हुआ। नेता सुभाष चंद्र बोस के नाम से छप रही हैं और जो है भगत सिंह के नाम से छप रही हैं, उन पे बात नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी और जो है महात्मा गांधी के नाम से नोटें छपने का काम करेंगे। और ये हमेशा देश का विरोध किया, देश को बांटा, और आज भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा निकाल के कांग्रेस हमेशा जो है देश का बंटवारा करने में लगी रही, हिंदू मुस्लिम करने में लगी रही। आज भारतीय जनता पार्टी युवा से लगा करके सबको जो है जोड़ने का काम किया, सबका भविष्य बनाने का काम किया, सबको आवास दिया, सबको जो है नौकरियां दिया। और 13 साल में हर घर में बिजली पहुंची, 60 साल में एक घर में बिजली नहीं पहुंची। तो क्या आप मानते हैं कि जो बीजेपी आरोप लगा रही है वो सही है? बिल्कुल सही है, आरोप पूरा जो है सही है। सोनिया गांधी तो कह रही, आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन उनका बयान आया है कि वो कह रही हैं कि हमने सिर्फ कुर्सी का इशारा किया। कुर्सी का इशारा नहीं किया था, कहा था बंद करिए। वो तो जो है बोल रही हैं कि ये गीत बंद करिएगा, ये कौन बजा दिया, ऐसे बोली हैं सीधे, कुर्सी का इशारा। और जो है सीधे ये बता करके ये दर्शा दिया कि मैं जो है भारत विरोधी हूँ और ये जो है वंदे मातरम का नारा नहीं चलने देंगे। क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी के जौहर जो है अली जौहर जी जो सबसे पहले जो है वंदे मातरम का विरोध किया था, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जब कांग्रेस के। तो ऐसे लोग हमेशा जो है विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। कांग्रेसी मानसिकता सिर्फ जो है भारत जोड़ो की यात्रा है, बाकी कोई जो है वो नहीं है। कांग्रेस कभी जो है देश का हित नहीं किया। आज जो है प्रेम बढ़ रहा है, तीसरी बार हमारा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना, और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में तीसरी बार बनेगा और चौथी बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। जैन अल्फा जैन जी का जो जैन अल्फा आता है वो भी अब प्रोटेस्ट कर रहा है। जो छोटे छोटे अभी समझ नहीं है, कह रहे स्कूल में टीचर नहीं आ रहे, हमारी शिक्षा प्रभावित हो रही। कुछ दिन पहले लड़कों ने किया था, आज युवतियों ने किया है। वो यूथ जो है कहाँ के हैं आप देखिएगा, वहाँ पे जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो है कह रहे हैं इसका विरोध करिएगा, यहाँ पे बताइए कि जो है ये नहीं आ रहा है। इस प्रकार से गुमराह करके बच्चों को, छोटे बच्चों को क्या पता है, बच्चे ये भी नहीं जानते हैं कि जो है टीचर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उनको बताया जाता है कि आप ये बोलिएगा और बदनाम करिए। सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और उसमें सफल कहीं से नहीं होंगे ये लोग। ये कुछ भी कर लें, अब तड़फ रहे हैं
और सदन के अंदर बोल नहीं पाएंगे, सदन में चुप रहेंगे। सदन के बाहर जो है चिल्लाएंगे, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये सब काम इनके हैं। सदन में चिल्ला रहे, बाहर चिल्ला रहे, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं है। आप कैसे देखते हैं? सोनिया गांधी ने बता रहे हैं राष्ट्रगीत को बंद करने की इशारा किया, लेकिन वो कह रही हैं कि हमने बंद करने की इशारा नहीं किया, खड़गे जी उम्र है उनकी, इसलिए उनको बैठने के लिए कुर्सी मंगाई थी। ये हम ही नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे हैं, ये पूरा देश कह रहा है। कई जगह FIR दर्ज हो गई, मंगलूर कर्नाटक, कई जगह। ये पूरा देश कह रहा है। कांग्रेस हमेशा वंदे मातरम और हिंदुस्तान के खिलाफ ही रही है। उसने जो शुरू में यहाँ इसके 3-4 संजा हटवा दिए थे, और ये सिर्फ आतंकवादियों का साथ देते हैं, और ये सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रगीत को रोकने से क्या आतंकवादी साथ हो जाएगा? यही तो इनकी मेंटेलिटी है। वही तो इसी से साफ होते चले गए। 60 साल में जो 60 साल राज किया हो, जिसने 60 साल देश के ऊपर राज किया हो, सिर्फ यही बात करके आज वो जो इनकी मानसिकता है वो सब लोगों के सामने आ गई कांग्रेसियों की। आज उसी का परिणाम फलस्वरूप है कि ये एक राज करके आज 22 राज्य में ख़त्म हो गए। आने वाले समय में 3200 राज्य से लोग समाप्त हो जाएंगे। तो सोनिया गांधी बयान को आप कैसे देखते हैं? क्या वो झूठ बोल रही हैं? बिल्कुल वो तो लगातार अपने बयान पर टिकी, आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन एक बयान आया। परिवार झूठा है। उसने झूठ बोलकर देश को गुमराह करके ही देश में 60 साल का राजनीति की, देश के ऊपर राज किया। अब आज वो चूँकि आप लोगों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से जन जन तक वो बात पहुंच रही है, अब उसका प्रतिरोध हो रहा है। तो इसलिए ये लोग अब बौखलाए हुए हैं सत्ता के लिए। ये सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। ये राष्ट्र का विरोध करेंगे, नौजवान का विरोध करेंगे, किसान का विरोध करेंगे, महिलाओं का विरोध करेंगे। आज तीसरा टर्म चल रहा है, कोई एक ऐसा काम ही नहीं प्रधानमंत्री ने किया जिसका ये लोग वहाँ पे समर्थन कर दें। ये सिर्फ बाहर हल्ला उठाएंगे, मकर ध्वज के बाहर, अंदर नहीं बोल पाएंगे। अंदर बोलने की हिम्मत नहीं। अंदर जा कर के देश की तुम 542 लोग इसीलिए चुने गए, देश की जनता ने चुना है। अंदर विपक्ष के हो, तुम अंदर जा कर कह रहे अंदर तो बात मेरी बोलने नहीं देते, सुनने नहीं देते। ये कहने क्या है, कितने कहे तुम किस लिए हो? यहाँ 100 लोग होते हैं, तुम्हारे पास 232 लोग हैं। 232 लोग तुमको बोलने नहीं दे रहे हैं। 232 लोग और हर चीज़ में बोल लेते हो। ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे। इसीलिए बेवकूफ़ बनना देश की जनता, प्रदेश की जनता अब इनके बहकावे में नहीं आएगी। इन लोगों को धीरे धीरे एकदम वो बांग्लादेश का रास्ता दिखा रही है। अब इस देश में ऐसे विघटनकारियों की ज़रूरत नहीं है। देश अच्छी परंपरा से चल रहा, देश आगे को प्रगति कर रहा है। देश प्रगति कर रहा है, लेकिन अभी आपने खबरें पर देखी होंगी, कई वीडियो वायरल हुई हैं। लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले लड़कों ने प्रदर्शन किया था कि स्कूल में टीचर नहीं आ रहे। आज युवतियों ने किया है, सुबह सुबह किया है कि स्कूल टीचर नहीं आ रहे, हमारी पढ़ाई नहीं, पेपर आ रहे हैं हमारे। आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल इस चीज़ को हम आपकी बात को मानेंगे। अभी कुछ समस्याएं हैं, क्योंकि पहले की सरकारों ने ऐसा कुछ किया था कि हर 500 पे एक विद्यालय खोल दिया था, और विद्यालय खोलने का खामियाजा ये हुआ कि वहाँ बच्चे नहीं थे। लेकिन अब तो वो सरकार गए तो 9 साल हो गए ना। हाँ, तो 9 साल हो गए, तो अब सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है, और ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। 9 साल में व्यवस्था नहीं हुई। नहीं तो अभी तक तो बता रहे हैं, जो इन लोगों ने यहाँ पे इकट्ठा कर रखा था उसको साफ करने में ही समय लग गया। अब जाके साफ हो पाया है। अब अगले आप उसमें देखिएगा एकदम व्यवस्था। तो क्या वो इलाका इकलौता है जहाँ टीचर की कमी, और भी स्कूल है? उसी इलाके में नहीं, टीचरों की कमी तो हम लमसम पूरे प्रदेश में है। प्राइमरी स्कूलों में और अन्य जगह पूरे प्रदेश में टीचरों की कमी है। हम ऐसा नहीं कहेंगे, हम पार्टी का होने के नाते ये नहीं कहूँगा कि ऐसा है, लेकिन टीचरों की कमी, लेकिन उसकी व्यवस्था की जा रही है और उसकी व्यवस्था होगी। बच्चों का किसी तरह का अहित नहीं होगा। और उनको अखिलेश यादव का बयान आया है कि सरकार शिक्षा को लेकर बढ़ावा दे रही, कह रही शिक्षा हमने बहुत दी, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल में टीचर ही नहीं है, कहीं किताबें नहीं, कहीं महंगाई बहुत, फीस की। नहीं, उन्होंने तो बहुत, अरे समाजवादी पार्टी ने तो इतना किया है कि कोई बच्चा तो घर से पकड़ के लाते थे। हम लोगों को तो घर से पकड़ के लाया जाता था, नहीं पढ़ने पड़ेगा। अरे कई स्कूल बंद करवा दिए, अपने ही घर में गोरखपुर में बंद करवा दिए। हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने तो इतना शिक्षा का बढ़ावा वो समाजवादी पार्टी ने दिया कि एक समय ये था कि जिस बच्चे को 49 और 69 न मालूम हो, वो फर्स्ट डिवीज़न हाई स्कूल पास हुआ,
स्व परीक्षा कर दिया था हाई स्कूल की, इंटर की, जो इनको हम लोग इतना पढ़े तो थर्ड डिवीज़न सेकंड डिवीज़न मुश्किल हुआ था, और वो उनके समय में जो बच्चा 49-69 उससे लिखवा लो नहीं मालूम, वो फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ था हाई स्कूल इंटर में। तो उन्होंने शिक्षा का चौपट तो इन्हीं लोगों ने किया। अब शिक्षा पे ध्यान दिया जा रहा। हम 91 की बात आपको बता दो, हमारे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, और उन्होंने एक अध्यादेश लाया कि बच्चा नकल कर से करा जाएगा तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। आते ही तो उन्होंने स्व परीक्षा प्रणाली लागू कर दी, जिसका ये लोग तो हमेशा शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ किया, जिसका खामियाजा देश के नौजवान और युवा भुगत रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उनके सर्वांगीण विकास के ऊपर सरकार ध्यान दे रही है। तो आखिरी सवाल, आप मानते हैं जो सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हुई हैं वो सही हुई हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल, उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। देश का वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वो गीत था ना, को वो वंदे मातरम कह करके वो फांसी पे चढ़ गए हमारे 18, 20 साल के जवान जो थे, और उन्होंने गाया था हमारे गीत, और उन लोगों का स्मरण करता, उसके ऊपर अगर राजनीति की जा रही है तो ये देश का दुर्भाग्य है। और ऐसे राजनीतिक पार्टियों को देश की जनता आवाम उसको उनका जवाब देगी आने वाले चुनाव में, और देख लीजिए कहीं के नहीं रह जाएंगे। लोग सिर्फ नाटक कंपनी बन करके रह गए हैं, कांग्रेस वाले नाटक है, हर चीज़ में नाटक। अरे विकास के लिए आप बताइए कैसे विकास होगा? ये 3 मिनट का भी नहीं है वंदे मातरम, और 3 मिनट तुम नहीं खड़े हो पा रहे हो। 3 मिनट तुम्हारे खड़े तो छोड़ दो राजनीति, जा करके घर में बैठो, क्यों राजनीति करने आ रहे हो? 3 मिनट खड़े नहीं हो सकते, उठ के तुम चल नहीं पा रहे हो तो अगले को दो, अगले को उसको वो दो, तुम रहोगे राजनीति में, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनोगे, लेकिन 3 मिनट खड़े हो नहीं हो पा रहे हो। तो ऐसे राजनेताओं से दूर से प्रणाम, इस देश की जनता दूर से प्रणाम करेगी, पढ़ लेगी। दूर से प्रणाम करेगी। आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से कहा जा रहा है उन्होंने अपमान किया, आप मानते हैं? सोनिया गांधी देखो पहले भी लोकतंत्र की हत्या कर चुकी हैं। सोनिया गांधी को 1983 में भारत की नागरिकता मिली, और सोनिया गांधी ने वोट डाला प्रथम बार 1980 में। तो कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या शुरू से की है। जब आपको 83 में नागरिकता मिली है तो 80 में वोट डालने का आपको अधिकार है नहीं, सीधी बात तो ये है। दूसरी चीज़, जो हमारा राष्ट्रगीत है आप उसका अपमान कर सकती हैं, और ये पार्टी ऐसी पार्टी है आतंकवादियों के समर्थन में खड़ी होती है, उनको सम्मानित करती है, उनके लिए कोर्ट खुलवाती है। अब इससे ज़्यादा क्या कहेंगे इनके बारे में, आप बताइए। कोर्ट खुलवाए जाते हैं, बाकायदा साइन होते हैं उनकी बेल्स के लिए। तो ये लोग ऐसे लोग हैं, ये लोग देश चलाएंगे। लेकिन वो तो कह रही हैं कि खड़गे जी को उम्र है उनकी, तो बैठने के लिए कुर्सी के लिए इशारा किया था, गीत का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था, उन्होंने साफ तौर पर बोल दिया है। तो राष्ट्रगीत में क्या कहते हैं, खड़गे जी बैठेंगे? खड़गे जी को बैठने का अधिकार है राष्ट्रगीत में या राष्ट्रगान में? कह रहे हैं वो बुजुर्ग हैं तो उनकी स्वास्थ्य को देखते हुए बैठने के लिए। बुजुर्ग हैं तो पॉलिटिक्स छोड़ दें, बुजुर्ग हैं तो क्यों राजनीति कर रहे हैं? घर बैठे अपने राजनीति संन्यास ले लें। बुजुर्ग हैं, जब खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, जब आप वहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो जनता के लिए क्या खाक खड़े होंगे? जब बुजुर्ग हैं तो पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, संन्यास ले लीजिए राजनीति से। आप पूर्णतः लोकतंत्र के हत्यारे हैं, सीधा सीधा ये है। हर जगह इन्होंने हर जगह बेइज्जत किया राष्ट्र को। ये अपने दामाद के नाम तो जो FIR हुई है वो आप मानते सही है? बिल्कुल सही हुई है, FIR हुई है, जेल जाना चाहिए इनको। 3 वर्ष की जो सजा का प्रावधान है, जेल काटनी चाहिए सोनिया गांधी जी को। आप जेल की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही माफी मांग रहे हैं, हम माफ कर देंगे। अब माफी मांगना, भाई बीजेपी का दिल देखिए इतना बड़ा है कि देश की जनता और बीजेपी माफ कर देगी, तो सीधी बात है माफी मांग लें तो हम लोग माफ कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता माफ कर देगी। आप क्या कहेंगे कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत का अपमान किया, मानते हैं अपमान किया? देखिए, अब हम तो वहाँ बैठे तो थे नहीं। दूसरी बात रह गया है भारतीय जनता, तो वहाँ कोई कई भी खबरों में और वीडियो वायरल हुई उनमें दिखाया गया है। दिखाया गया है तो राष्ट्रगीत। आप सहमत हैं या नहीं? जी सहमत हैं कि हाँ उन्होंने अपमान किया है? हम कहते हैं जो हम बोलेंगे क्या वो सब थोड़ा दिखा देंगे आप? ये तो सहमत का बोलना न बोलना उनका काम है। अगर हमसे कोई कहे कि तुम राष्ट्रगीत कहो तो हम सनातन का भी सम्मान करते हैं, इस्लाम का भी सम्मान करते हैं। बोलना न बोलना हमारा काम है, हमारे ऊपर कोई ठेकेदार नहीं है। रहा है सवाल, मलखे अर्जुन कुमार खड़गे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में परिपक्ष के नेता भी हैं। ये पूर्ववर्ती सरकारों में विपक्ष सरकार का सम्मान करता रहा, सरकार विपक्ष का सम्मान करता रहा, ये कर्तव्य हुआ करता था। रही सवाल भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जो भी हुआ है वो नरेंद्र दास मोदी जी के नाम पर हुआ है,
और नरेंद्र दास जी के मोदी के नाम पर लोगों ने कहा कि हर हर मोदी घर घर योगी, उसके नाम पर चुनाव हुआ। रहा सवाल एक गीत का, तो ये गीत कोई का गाना ना गाना वो अलग की बात है। और रही बांग्लादेश, पाकिस्तान, गाने की नहीं, गीत चल रहा था तो नहीं, गीत चल अब लगाए, रोका उन्होंने। अब इसकी जांच कराई जाए, कितना सही चल रहा, कितना गलत चल रहा। मैं तो बीजेपी ने आरोप गलत लगाया जी, बीजेपी का आरोप गलत है। बीजेपी कोई गलत आरोप नहीं लगा सकती। बीजेपी एक संस्कारिक पार्टी है और एक राष्ट्रभक्तों की पार्टी है और सबके साथ, सबके विकास, सबके विश्वास, सबके प्रयास के जो है काम करने वाली पार्टी है। रहा सवाल है कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कहता है, तो बीजेपी ने जो आरोप लगाया तो सही लगाया है। बीजेपी कोई गलत नहीं आरोप लगाती है, वो तथ्यों के आधार पर आरोप लगाती है। तो मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये राष्ट्रगान का अपमान न होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? लगातार लोगों का कहना है कि खड़गे जी अगर उम्र हो गई है तो वो इस्तीफा दे दे, घर बैठे राजनीति ना करे अगर खड़े नहीं हो पा रहे। भैया आपने तो बहुत परिवर्तन देखा है। 3 महीना के बाद ये जितने समर्थक हैं आपको एक यहाँ नजर नहीं आएंगे, सब भाग जाएंगे। कारण ये है कि ये कोई पार्टी के कैडर नहीं है, मनोरंजन करने के लिए आते हैं। आज जिस राष्ट्र के नीति का जब मनोरंजन में वो तब्दील होती है तो उसमें राष्ट्र के वैभव का क्षति होती है, राष्ट्र के निर्माण का क्षति होती है, राष्ट्र की परंपरा का क्षति, राष्ट्र के संस्कृति का क्षति होती है। कारण ये है कि ये मनोरंजन करने वाले लोग हैं, इनके बात को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कारण ये है कि पूरी पहला का आप अगर भौगोलिक आप सत्यापन करते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लगेगा कि वंदे मातरम पूरे 15 अगस्त को जिस झंडे को हमारे शहीदों ने अपने कलेजा में सुजो करके अपने प्राणों की कुर्बानी दी थी, आज उस झंडे का जितना अपमान हुआ, झंडा सड़क पर लाश से मसला गया, झंडा का अपमान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यालयों पर जहां राष्ट्र का झंडा फहरता था वहां भाजपा का झंडा फहरा है और अब ये हमको राष्ट्रभक्ति बता रहे हैं। कारण ये है कि शहादत की बात मत करिए। शहादत के पैरे में तो पूछ दे तो आपको आपके पास कुछ है ये नहीं है। आप केवल एकाधिकार की बात करते हैं। आप जो है एक धार्मिक उन्माद के गर्भ में पैदा हुए, अधार्मिक उन्माद को घेरे में लेकर के, उसको अपने चपेट में लेकर के देश को गुमराह करने में, देश को तोड़ने में, देश को हिंदू मुसलमान में बांटने में, देश को हिंदू और पाकिस्तान के नाम पर गुमराह करने में आपको महारत हासिल है। यहाँ महारत, जब तेरा दिल तो है सनम याचना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। यही जनता, जिस जनता ने आपको महिमा मंडन किया है, यही जनता आपको जो गुंबद पर है ना, वो गुंबद से नीचे खींच करके सड़क पर ला देगी। लेकिन आपने सवाल जवाब नहीं दिया अभी। इनका सबका कहना है कि अगर नहीं खड़े हो पा रहे, उम्र हो गई तो इस्तीफा दे दो। कौन इस्तीफा दे दे? खड़गे जी। मोदी जी से ये लोग क्यों नहीं इस्तीफा मांगते? मोदी जी तो खड़े हो लेते हैं। आप क्या कहेंगे? मोदी जी तो खड़े हो लेते हैं, मोदी जी इस्तीफा देते हैं। और वो जब खड़े नहीं हो पा रहे हैं, उनकी जो है सोनिया गांधी जी जो है अगर कुर्सी पर बैठना चाह रही हैं और राष्ट्रगीत हो रहे हैं, राष्ट्रगान हो रहे हैं, जहाँ पे राष्ट्रगान हो रहा हो बिल्कुल सावधान खड़े होना चाहिए। वहाँ पे जो है बंदर की तरह ऐसे ऐसे राहुल जी कर रहे हैं। बंदर बता रहे राहुल जी को। ये किसी को कुछ कह सकते हैं, ये लादेन में विश्वास करते हैं, ये आतंकवाद में विश्वास करते हैं, ये समाज तोड़ने में विश्वास करते हैं, ये भारत की परंपरा से खेलने में विश्वास करते हैं। अगर ये इनसे रात में कोर्ट कौन खुलवाया? किसकी सरकार थी? जरा बताएं हमको। बिरयानी कौन खिलाया आतंकवादियों को? पूरे काम आप करें। बच्चों का अपहरण करके और जो है इसके बाद कह रहे हैं कि मंत्री की लड़की जो है अपहरण हुआ है और तत्काल प्रधान देते हैं। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। कांग्रेस आत्मवादी साहब इन्होंने राष्ट्रपति के विमान में
5 आतंकवादी को जिसने 2700 भारतीयों का सिंदूर हमारी बहनों का धोया था, उसको विशेष विमान में, जिस विमान से भारत का राष्ट्रपति चलता है, उस विमान में बैठा करके इन्होंने कंधार की पठार में छोड़ा। इन्होंने वोट लेने के लिए, सरकार बनाने के लिए, इन्होंने पुलवामा में सैनिकों की हत्या कराया, उस पे वोट मांगे। ये हमको आतंकवाद की बात वही जो है कश्मीर है, जहाँ पे तिरंगा जो है अगर फहरा दिया जाता था, उसका सर कलम करा जाता, हर रैलियां निकली और 15 अगस्त मनाया गया। और वहाँ के लोग कहते हैं कि बहुत खुशी की बात है, आज गर्व से तिरंगा लहराया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे जो है तिरंगा लहरा रहे हैं, पहले 70 साल में क्यों नहीं लहरा पाए? जरा इनसे पूछिए कि मैं कांग्रेस के नेता से नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी को कश्मीर में ले जा करके और झंडा कांग्रेस ने फहरवाया। ये क्या बात करेंगे हमसे? ये राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं? राष्ट्र में के निर्माण में इनका कुछ है क्या? ये केवल गिरोह हैं। गिरोह का काम व्यवस्था पर एक अधिकार स्थापित करना है। ये गिरोह है, पार्टी नहीं है। ये भारत जलाओ दल है। अब भारत जला रहे हैं, भारत जल रहा है, छात्र जल रहा है, किसान जल रहा है, सिस्टम जल रहा है, उद्योग जल रहा है, और सारी भारत की परंपरा से प्रेरित सद्भाव की कड़ी जल रही है, चीरहरण हो रहा है। वो ये लोग हैं। जय हिंद। बीजेपी को बीजेडी बता दिया, भारत जलाओ दल। ये बताते रहेंगे क्योंकि कांग्रेस हमेशा जो है अब जल रही है अपने आप में, मैं कैसे सत्ता में पहुंचूं। और जब जल रही है तो दूसरों को जलाने वाली मानसिकता रखेंगे, क्योंकि कांग्रेसियों को अब ये सोच रहे सत्ता में नहीं आ पाएंगे। और हम पुनः 5 राज्यों में सरकार बनाएंगे और 29 में केंद्र में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। ये परेशान रहेंगे, तड़पते रहेंगे। और जो युवा बता रहे हैं किसान 27 में बना लें। अरे 27 में तो हम बना ही रहे हैं। ये 27 में जो है देखते रहे और बनाएंगे। विधवत जो है सीटें कहीं कह रहे 27 में बना ले। बड़ी 27 में 27 सीट भारतीय जनता पार्टी को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये चैनल पर मैं कह रहा हूं, बता दे कि मैं सारी सीटों को जीत रहा हूं। एक जिला में 6-5 विधानसभा की सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। इनके पास क्या है? आप चले जाइए, 403 सीट पूरी जीत। अरे आप जनपद में चले जाइए और गांव पूछिए, कांग्रेस तो कौन सी कांग्रेस? मरी हुई कांग्रेस की बात कर रहे हो। और भाजपा की बात करो, छोटे छोटे लड़के कहते हैं योगी। कौन सी ये जीती कांग्रेस है, ये दिया बाती वाले कांग्रेस हैं, ये भाजपा है। ये कभी दिया बाती के नाम से घूमती थी। दिया बाती तब भी ये चंदा मांगती रही सड़कों पर, और आज भी सरकार बनाने के बाद आज भी इसका यही रवैया है। उस वक्त भी चंदे पर थी। मैं चंदा मांग रहा हूँ कृष्ण मंदिर बनाने के लिए। आप बोलिए किसके लिए चंदा मांग रहे हैं? मैं चंदा मांग रहा हूँ चंदा मांगने के लिए। हम भिखारी नहीं हैं, हम भिखारी नहीं हैं। हमारे जन्म कुंडली में भीख नहीं है। हम भिखारी नहीं हैं, हम लुटेरे पार्टी से हैं। वो तो बीजेपी के लुटेरे बता रहे हैं। कह तो रहा हूँ, अभी शब्द सुने, लेकिन मैं भिखारी नहीं हूँ। फकीर तो हमारा मोदी है, लेकिन लुटेरे पार्टी से हैं। ये कौन फकीर? बंटवारा। बीजेपी को नया नाम दे दिया, बीजेडी। पूछिए ये कौन फकीर की बात करते हैं? जो देश को बेच दिया, जो उद्योग को बेच दिया, जो सिस्टम को बेच दिया, जो रक्षा को बेच दिया, जो भारत परंपरा को बेच दिया, जो हिंदू मुसलमान के नाम पर देश चला दिया, आज वो राजभक्त है। कौन कहता है राजभक्त? भारत खरीदा है, जरा इनसे ये पूछ लो कौन कौन आया है खरीदने? वो तो कह रहे हैं हम भीख नहीं मांगते। अरे भारत कौन खरीदने आया जो बेच दिया? भाई बेचा है अगर तो खरीदने वाले को तो बताएं। और वो खरीदने वाला कौन विदेशी था जो खरीद लिया? भारत को बेचने का काम आपने किया। चाइना को जो है इस हिसाब से बेचा, पूरे जो है वो बेच दिया। आज जो है लोग शांति से रह रहे हैं, अमन चैन की जिंदगी जी रहे हैं, तो ये तड़फ रहे हैं। बीजेपी में अमन चैन, ये सेना को मरवा करके वोट मांगने वाले लोग हैं। पुलवामा में सेना को मरवाए और उसी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि क्या एक वोट शहीदों के नाम नहीं पड़ सकता है क्या? जहां जिस ऐसे दौर में भारत खड़ा है, जहां सैनिकों के लाशों पर वोट मांगा जा रहा है, जहां भारत की एकता को तार-तार किया जा रहा है, जहां भारत की परंपरा को एक लोग क्या बताएंगे?
ये शुद्ध रूप का राष्ट्रद्रोही लोग है, ये आतंकवादियों का गिरोह है। धन्यवाद। आपका क्या कहना है? सोनिया गांधी ने राष्ट्रगीत का अपमान किया है? देखिए, वो सदन का मामला है, ये सब जो है सदन में तय होगा। हम लोगों से चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए, महंगाई पे बात करिए और भ्रष्टाचार मिटाने की। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि सोनिया गांधी ने अपमान किया है। सोनिया गांधी ने अपमान किया तो देश के प्रधानमंत्री उनके ऊपर केस करें, उनको जेल भेजे ना। एफआईआर हो गई है। एफआईआर हो तो जेल भेजे उनको। कर्नाटक, केरल, मणिपुर, बेंगलुरु कई जगह हुई। अरे पूरे देश में कर दीजिए ना। आप लोग तो केस करने माहिर हैं, खाली केस करते हैं और बंद किसी को नहीं करते हैं। आप ये बताइए कि केस करने का आप लोगों के यानी भारतीय जनता पार्टी वालों का एक सिगुफा हो गया कि तमाम प्रदेशों में खाली केस करवा देते हैं। सच्चाई ये है कि चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार मिटाने पर, महंगाई समाप्त करने पे बात होनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री जी को जो जन जी और जन अल्फा की मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। चूंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहले कहा करते थे बॉर्डर किसका है, सैनिक किसके हैं, तो कैसे घुसपैठियों आतंकवादी चले जाते हैं। पहलगाम घटना, पुलवामा घटना, दिल्ली में घूम घूम के घटना हो गई, ये किसकी जिम्मेदारी थी? वो जिम्मेदारी लेना चाहिए। हम किसी पार्टी को उस तरह से नहीं कहते गलत है, लेकिन सजगता बरतनी चाहिए। जब अगली सरकारों को आप कोस कोस के आए हैं कि ये सरकार निकम्मी थी, ये सरकार गड़बड़ थी, तो अब राम राज्य चल रहा है, अमृत काल चल रहा है, तब क्यों घोटाला हो रहा, तब क्यों मर्डर हो रहा? आप बताइए, एक आईपीएस की मां को मार दिया गया इस सरकार में, रामराज की सरकार में। तो सोच लीजिए जब पुलिस अधिकारी के परिवार नहीं बच रहे हैं तो आम जनता के परिवार का क्या हाल होगा। तो ये चीज है पत्रकार महोदय, ध्यान दीजिए कि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल जुमलों वाली सरकार है। ये तो क्या आरोप गलत है उनका? किसका? सोनिया गांधी आरोप लगाया है, अपमान किया है, वो गलत है? वो गलत है या सही है वो सदन निश्चित करेगा। सुनिए, बड़े बड़े विद्वान नेता बैठे हुए हैं, वो अपना निर्णय लें कि वो अपना उत्तर देंगे सोनिया गांधी जी। हम जो बात कर रहे हैं, आप जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते, किसान की आवाज नहीं सुनना चाहते, बेरोजगारों की आवाज नहीं सुनना चाहते, छात्रों की आवाज नहीं सुनना चाहते और अल्फा जनजी अल्फा की आवाज नहीं सुनना चाहते। जो समाज और देश में समस्या है उसका निराकरण करिए। अल्फा जेनजी का आप बात कर रहे हैं। अल्फा जेनजी लगातार भी 2 दिन से प्रोटेस्ट कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले पारा क्षेत्र में, लखनऊ के पारा क्षेत्र में युवकों ने प्रोटेस्ट किया कि स्कूल टीचर ने, आज युवतियों ने किया है। भैया यही है, जनता है। अब बच्चे सवाल करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें अब धीरे धीरे आ रही है कि जो जागरूक बच्चे हैं, जो आपके मोबाइल और इन सब सिस्टमों से जानकार होके अपने कर्तव्यों और ये बच्चे रोड पर बैठना सही है? ये बच्चे जो पढ़ाई की उम्र है, पढ़ना चाहिए, वो प्रोटेस्ट करना सीख रहे हैं। सबसे पहले पढ़ना चाहिए और अगर पढ़ाई में कोई बाधक बन रहा है तो उसके खिलाफ आवाज भी उठाना चाहिए, लेकिन शांत पूर्वक उठाना चाहिए, शांत पूर्वक बात करना चाहिए। जो बच्चों की बात है, बच्चे अपने अधिकारों को नहीं मांगेंगे। बच्चे अपने माता पिता से कपड़ा फट जाता है, कलम किताब मांगते हैं कि नहीं मांगते, तो मांगना उनका दायित्व है। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं हम आएंगे, सब व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो जाएंगी। 12 साल से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं और 10 साल से देश के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, क्यों नहीं व्यवस्थाएं दे रहे हैं? अब तक तो जो कहते थे जंगल राज है, माफिया राज है, उस सरकारों को लोगों ने हटाया। अब आपकी सरकार है तो आपकी सरकार से भी न मांग करें, चुप्पी साधे रहें। ये कहा कि मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, बच्चों का हो या सयानों का हो, सबका जो फंडामेंटल राइट होता है तो वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। बच्चे हैं तो उनकी भी बात सुनिए। और जो नौजवान छात्र हैं, ये एक बात बताइए, माता पिता गेहूं चावल गन्ना बेच के पढ़ाने भेजते हैं बच्चे को। जब बच्चा MA MSc MCom PhD डीलिट IIT BTech MTech D फार्मा B फार्मा M फार्मा ITI पॉलीटेक्निक BEd BTC नेट JRF करके LLB LLM करके बेरोजगारी का दंश झेलता है और उसके माता पिता भी कुंठित होते हैं। आप ये बताइए, धीरे धीरे 40 साल उम्र हो जाती है तो आप बताइए ओवर एज होने लगता है और उसके बाद पूरा परिवार परेशान हो जाता है। इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं सरकार लेती? पढ़े लिखे लोगों को तो नौकरी देना चाहिए। और इसके बाद CGI महोदय, CGI जो कहेंगे, भारत के CGI कहते हैं सूर्यकांत जी, ये लोग कीड़े मकोड़े हैं, काकरोच हैं। तो आप बताइए, पढ़े लिखे लोगों को आप बताइए, ये पर्यावरणविद को जो है कहेंगे कि ये जो है विकास में बाधक हैं। RTI STS
जो बेचारे मांगते हैं कि भ्रष्टाचार रुके, और जो आप लोग इन्फ्लुएंसर हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, उनको ये लोग कीड़े मकोड़े काकरोच कहते हैं। तो बता रहे आप चिल्लाते रहिए, आपकी आवाज आगे तक जाए। हम तो आवाज, अरे आप बात मान ही नहीं रहे कि सोनिया गांधी ने गलती की है। सोनिया गांधी गलती की है, देश के प्रधानमंत्री उनको सजा देना है। हम तो सहमत हैं कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने अत्याचारी हैं, सबको सजा दें। यही प्रधानमंत्री जी अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर 70,000 करोड़ घोटाले के बताए थे। कहाँ है बीजेपी में? कैसे वो जो है भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे? अरे कथनी करनी में अंतर न करिए माननीय प्रधानमंत्री जी। किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी पार्टी को हो, अगर भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, तो उसका जो है जगह जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए। तब ये हो नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात है, 90 से 95% उसकी संपत्ति जब्त होना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं? ईडी और सीबीआई लगा के 20% 30% जमा करा के और सब छोड़ देते हैं। अरे भ्रष्टाचारियों का पूरी संपत्ति जब्त हो, और उसका जो पैतृक संपत्ति उसमें भी 2% ले लीजिए, तब वो कांपेंगे। नहीं तो भ्रष्टाचारी का जो है हौसला बुलंद रहेगा। भ्रष्टाचारियों का नस तोड़ना है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी दृढ़ इच्छा शक्ति कर लें तो 403 एमएलए हैं, केवल 100 एमएलए की जांच करा लें। 75 जिले हैं, सीएमओ, आरटीओ और जो है एक्सीएनओ का जो है जांच करा लें, तो 50% गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों का जीवन स्तर जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएगा। लेकिन उस पर तो काम नहीं करेंगे। जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के अगल बगल बैठते हैं, और जितने भ्रष्टाचारी अपराधी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के अगल बगल बैठते हैं। 4 नाम गिनाया हूं, 25 नाम प्रधानमंत्री जी गिनाए थे। कौन गिनाए थे? अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्व शर्मा, अशोक चौहान। ये सब भ्रष्टाचारी हैं कहाँ? भाजपा में है। कैसे भ्रष्टाचार समाप्त करोगे? तो मैं कहना चाहूंगा, दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जवाब दे, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी जवाब दे। और इतना नहीं, तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिले, थाने में जाइए सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलित है, ब्लॉक पे जाएंगे तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार। कोई विभाग नहीं छूता है जहां भ्रष्टाचार न हो। जनता तंग है, परेशान। हर जगह भ्रष्टाचार है, पर अपनी गलती नहीं। आप भ्रष्टाचार निवारण आप भ्रष्टाचार निवारण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कितने एप्लीकेशन दिया? गलती नहीं मान रहे कि सोनिया गांधी गलती करी है, और भ्रष्टाचार बता अध्यक्ष है तो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उसको उजागर करने के लिए कितने एप्लीकेशन दिया? एक भी नहीं, एक भी जांच नहीं करेंगे। खुद एप्लीकेशन दिया। आरटीआई है, आरटीआई के तहत कहीं पे रविंद्रनाथ योगी जी एक थाने में गए थे, इनसे दरोगा ने कहा कुछ लाए हो तो बात करो, नहीं तो बात। हमने कहा सामाजिक कार्यकर्ता है, और मैंने कहा इनका सम्मान होना चाहिए। जब दरोगा और 10 दरोगा सब इंस्पेक्टर बैठे थे, मौका सबको दीजिए, मौका सबको। हमने कहा सामाजिक कार्यकर्ताओं का सम्मान करना सीखे, मौका सबको दीजिए, मौका सब। अरे थाने में जब भ्रष्टाचार हो रहा है, खुला भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसको रोकिए माननीय मुख्यमंत्री जी। जनता त्रस्त है भ्रष्टाचार से। आप क्या कहेंगे? 2012 से 17 तक का आंकड़ा ले रहे हैं। आरटीआई मांगते रहे, एप्लीकेशन देते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 2012 से 17 के बीच में जितने दंगे हुए, जितने भ्रष्टाचार हुए, चाहे एनएचएम के नाम पर, चाहे दवा के नाम पर, लैपटॉप के नाम पर, चाहे खनन के नाम पर, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर, उसी का ये देते रहे, आरटीआई डालते रहे, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं हुई। अब सुनवाई हो रही है तो ये चिल्लाहट आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो खामोश रहती है, मौन रहती है। हमारी सफलता, हमारे परिणाम शोर मचा देता है। उन्होंने कई आरोप गिना दिए। हम बिहार में शोर मचाए, बंगाल में शोर मचाए, दिल्ली में शोर मचाए, महाराष्ट्र में शोर मचाए, तो हमारी सफलता, हमारी कामयाबी शोर मचाती है। ये चिल्लाने का मौका इसलिए जाता है विपक्ष को कि चिल्ला के कम से कम मन को शांति तो मिल जाए। इनको जो हमारी मोदी जी के मन की बातें सुनते हैं इतना मन से, उनके मन को शांति मिलनी चाहिए, इसलिए चिल्लाने का पूरा मौका दिया जाता है। जैन अल्फा की बात की, भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन सोनिया गांधी की बात करना ही नहीं चाहते, चोरी भाग रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। हाँ, अब वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि जहाँ पर सोनिया गांधी को देश का, धर्म का, देशवासियों के हित की बात, कल्याण की बात जहाँ पर आ जाएगी, तो ये कांग्रेस पार्टी जो देश को लूटती रही, बांटती रही, तोड़ती रही, वहाँ पर शांत हो जाती है। तो क्या वहाँ पर बैकफुट पा जाती है, तुरंत बैकफुट पा जाती है, क्योंकि इटली के डीएनए वाला चीज वो चाहे देश के किसी भी कोने में चला जाए, वो इटली वाला डीएनए दिखाई देगा। वही इटालियन लोग जो आज देश को तोड़ने में लगे हैं, बांटने में लगे हैं। लेकिन अभी भाई साहब क्या बोले हैं समाजवादी पार्टी के, कि अब लड़के युवा जागरूक हो गया है।
भाई 14 से पहले तो नहीं बोले थे आप कभी कि युवा जागरूक हो गया है, देश जागरूक हो गया है। अब आप बोल रहे हो कि हाँ अब युवा जागरूक हो गया है। तो ये जागरूकता, ये अवेयरनेस मोदी जी की और योगी जी की देन है कि जो आज युवाओं के अंदर चैतन्यता आई है। इसीलिए वो चाहे विरोध करें चाहे समर्थन करें, युवाओं के साथ पूरा देश है, भारतीय जनता पार्टी है। तो आप क्या मांग करते, सोनिया गांधी माफी मांगे? हम तो कह रहे हैं कि जेल जाना पड़ेगा। एक युवा ने और मांग की थी जेल जाएं, तो सरकार कह रही से माफी मांगे। देखिए, वंदे मातरम हमारे राष्ट्रीय गीत का अपमान करना, यानी कि देश का अपमान करना, यानी कि देशवासियों का अपमान करना, उन हर देशवासियों का अपमान करना, उनका सम्मान से खेलना है जो वंदे मातरम का अपमान किया है। उधर वंदे का मातरम राष्ट्रीय गीत चल रही है और आप हा हु, आप और खड़गे साहब और राहुल गांधी जी, युवराज जी हा हु मुस्कुराहट कर रहे हैं और डिस्टर्ब कर रहे हैं। इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? देश जब से आज़ाद हुआ, सबसे बड़ा वाकया जो दिखाया गया है कि हमारे राष्ट्रीय गीत का, हमारे देश का अपमान कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा हुआ है। इसलिए लिहाजा पूरा देश मांगता है, पूरा देश अपील करता है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उनको सख्त सख्त कार्रवाई हो, कानून भेजे, जेल भेजे। कानून कार्रवाई हो, जेल भेजे, सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रगीत का नहीं पूरे देश का अपमान किया है, देश की जनता की भावनाओं का अपमान किया है। आपने सुना यहाँ लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। जन अल्फा को लेकर भी लोगों का कहना है कि शिक्षा का बहुत महत्व है, शिक्षा को ध्यान देना चाहिए और सोनिया गांधी ने जिस तरीके से बोला है उस पर भी जो है उनको अपनी माफ़ी मांगनी चाहिए। सामने आए वो माफ़ी मांगे। लोगों की और बीजेपी की अपनी मांग है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सोनिया गांधी बाहर आती हैं, जनता के सामने, देश के सामने माफ़ी मांगती हैं या नहीं मांगती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।